आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश विद शंभू टीचर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है आज मैं आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स। फिक्स्ड प्रीपोजिशन उस प्रीपोजिशन को बोला जाता है जब कोई एडजेक्टिव के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाया जाता है, नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाया जाता है और वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाया। फिक्स प्रीपोजिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा फिक्स प्रीपोजिशन पूछा जाएगा। तो बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है कि फिक्स प्रीपोजिशन आते कहाँ से हैं। तो एडजेक्टिव में कोई ना कोई प्रीपोजिशन अगर आप लगा देते हैं तो वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन बन जाता है। एफ बी का मतलब फिक्स प्रीपोजिशन। नाउन में कोई प्रीपोजिशन आप लगाते हैं तो वो फिक्स प्रीपोजिशन होता है। वर्ब में अगर कोई प्रीपोजिशन लगाते हो तो फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि कौन से शब्द के साथ में क्या फिक्स्ड है। ऑलरेडी पहले से ही वही प्रीपोजिशन रहेगा। तो आज मैंने सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते 100% पूछे जाते हैं किसी भी नवोदय में या कोई सी में भी, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले किसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है। अब वर्ड है जूनियर। ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं सारे। जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपरियर, प्रायर, एंटेरियर एंड द पोस्टीरियर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड्स हैं। इन 7 वर्ड्स के साथ सबके साथ टू लगाया जाएगा। जैसे जूनियर टू, अब एग्जाम में दिया रहेगा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, देन नहीं लगाते हैं, जूनियर के साथ टू लगाया जाता है। जैसे कनिष्ठ, इट मीन्स पद में छोटा, पोस्ट में छोटा व्यक्ति। ऐसे कह सकते हैं ही इज जूनियर टू मी। ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही इज जूनियर देन मी। देन नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। THAN देन अगर आप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। THAN देन ये नहीं लगेगा, इसके साथ टू लगेगा। जूनियर टू आपको रिमेंबर रखना है, जूनियर के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। SENIR सीनियर, सीनियर के साथ क्या लगेगा? टू। वरिष्ठ, जैसे आपके पोस्ट में आपसे ऊपर है, ज़्यादा है, आप नीचे पोस्ट पर हो, कोई आपसे ऊपर पोस्ट पर, तो आपको सीनियर होगा। तो आप कह सकते हो कि ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। देन नहीं, सीनियर टू लगेगा, तो सीनियर टू। इन्फेरियर, INFERIOR, इन्फेरियर टू, घटिया। इन्फेरियर मतलब घटिया, क्वालिटी में। सुपरियर, क्वालिटी में कोई बढ़िया है, तो वहाँ पे सुपरियर के साथ भी कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? टू। तो आपको सिर्फ रिमेंबर रखना, ये 7 वर्ड्स हैं जिनके साथ अभी ये टू ही लगता है सिर्फ, और ये OR से फिनिश हो रहा है सबसे लास्ट में। देखिए आप, सुपरियर। प्रायर, शुरू में आने वाला, इट मीन्स टू। एंटेरियर, एंटेरियर टू। पोस्टेरियर टू, तो पोस्टेरियर के साथ क्या लगेगा? टू। एंटेरियर टू, ये 7 वर्ड्स हैं, इनके साथ आपको टू लगाना है, रिमेंबर रखना है। दो दो तीन तीन बार पढ़ना है। जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपरियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टियर, इन सब के साथ टू लगेगा, बट मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया है। जैसे जूनियर टू, इन्फेरियर टू, सुपरियर टू, है ना, प्रायर टू, इंटीरियर टू, पोस्टियर टू, बट इन सब के साथ क्या लगेगा? टू। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, अब इनके साथ भी टू लगेगा। जैसे हार्मफुल, और सबका एक ही मीनिंग है। ये जितने भी वर्ड यहाँ पे गिवन है, सॉरी, यहाँ पे जितने भी वर्ड गिवन है ये सब एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। यहाँ पे जितने भी हैं सब ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं और इन सब के साथ में टू लगेगा। जैसे हार्मफुल, हानिकारक। डिट्रीमेंटल, हानिकारक। डेट्रीमेंटल, हानिकारक, तो ये सब के साथ टू लगेगा, बट मैंने सेपरेट कर रखा है। जैसे हार्मफुल टू, डेरिमेंटल टू, परनिशियस टू, इंजूरियस टू। आपने सिगरेट का डिब्बा देखा होगा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, देखा होगा ना। तो इनके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगता है, तो एडजेक्टिव है ये सारे वर्ड। बैनफुल टू, तो अब ये बैनफुल का मतलब भी हानिकारक, इट मीन्स इन सब का मीनिंग होता है हानिकारक, और इस सब के साथ देखिए टू टू लगा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, इसी को आप लर्न करिए।
तो बैनफुल, डिजास्ट्रस, टू, तो ये जितने भी वर्ड हैं आपको देखेंगे इन सब के साथ टू लगेगा और इन सब का ही मीनिंग है हानिकारक, कहीं ना कहीं हानिकारक। अब ये दीज आर वर्ब्स, अब ये सारे वर्ब्स वर्ब्स हैं, क्रिया हैं और इनके साथ देखिए क्या है, एट लगाया जाता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं वर्ब्स इनके साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। जैसे लुक एट, तो लुक एट मतलब देखना नहीं होता, दिखाना होता है। जैसे कहना लुक एट द बोर्ड, तो बोर्ड को देखिए। लुक एट हिम, उसको देखिए। तो लुक एट का मतलब होता है दिखाना, देखना नहीं होता दिखाना होता है, पर लुक के साथ क्या लगाया जाता है, एट प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ऐसे सी एट देखना, नॉर्मल देखना। ग्लेयर एट घूरना, ऐसे टकटकी लगा के घूरते हो ना, उसको बोलते हैं ग्लेयर। और उसके साथ कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, एट। स्टेयर एट घूरना, गेज एट घूरना। तो ग्लेयर एट, स्टेयर एट, गेज एट, इन सब के साथ में एट लगाया जा रहा है और इन सब तीनों का मीनिंग क्या होता है, घूरना। और देखते हैं अभी, ग्लांस एट नजर डालना या एक दृष्टि में देखना। तो ग्लांस एट, आई एट देखना, परस्यू एट अवलोकन करना, मतलब अवलोकन करना मतलब निरीक्षण करना, चित्र से देखना। बी होल्ड एट निहारना, तो किसी को प्यारी नजरों से देखना, वहां पर बी होल्ड बोलते हैं। तो बी होल्ड एट निहारना। अब देख ले सारे वर्ड देखने से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अगर घूरना है तो देख ही रहे हैं, बट इन सब के साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं हम लोग, एट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। इनकी एक कॉपी बनाइए, वहाँ आप राइट कीजिए और लर्न कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही पूछा जाता है, नॉर्मल प्रीपोजिशन नहीं पूछी जाती हैं। तो नॉर्मल प्रीपोजिशन स्कूल वगैरह में सिखाया जाता है बच्चों को, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर लिस्टेड दे रखा हूँ, इन लिस्टेड को अच्छी तरह से और याद कीजिए। और भी वीडियो लेके आऊँगा प्रीपोजिशन पे आप लोगों के लिए, मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगा नॉर्मल प्रीपोजिशनों का। तो ग्लेयर, तो ग्लेयर एट घूरना है ना, स्टेयर एट घूरना, इन सब के साथ क्या लग रहा है, एट का यूज किया जा रहा है। अब ये सारे वर्ड वर्ड वर्ब हैं और इनके साथ भी एट लगाया जा रहा है। जैसे लाफ एट, दूसरों पर हंसना, लाफ एट दूसरों पर हंसना। स्माइल एट मुस्कुराना, स्माइल एट का मतलब होता है मुस्कुराना। अब बस इन वर्ड को याद रखिए कि इन वर्डों के साथ कि क्या 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 प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है। ये सब हंसी से रिलेटेड वर्ड है ये। चक्कल एट मुंह बंद करके हंसना, चक्कल एट मुंह बंद करके हंसना। ग्रीन एट, जैसे मोंकी हंसते हैं ना, उस मोंकी की हंसी को ही ग्रीन बोला जाता है, ही GRIN, ग्रीन एट। तो इन सब के साथ आप क्या लगा रहे हैं, एट का यूज किया जा रहा है। स्नीगर, SNIGGER, स्नीगर एट, दबी हुई हंसी को स्नीगर एट बोलते हैं। तो ये हंसने से रिलेटेड वर्ड थे और इनके साथ एट का यूज किया जा रहा है। स्नीकर, दबी हुई हंसी एट, तो स्नीकर एट, स्नीकर एट। स्मर्क एट, मजाक वाली हंसी को स्मर्क एट, स्मर्क एट। ऐसे मॉक एट, मॉक एट मजाक वाली हंसी, मॉक एट। और आपको लर्न कैसे करने हैं, स्नीगर एट, स्नीकर एट, स्नीकर एट, स्नीकर एट, स्मर्क एट, मॉक एट। इस प्रकार से आप लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। पार्टी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं उसको लर्न करने पड़ते हैं, इसका कोई रूल है रेगुलेशन नहीं है। बट नॉर्मल प्रीपोजिशन जैसे आफ्टर हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, तो उसके रूल्स होते हैं। तो उसका एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, एक कंप्लीट वीडियो 1 आवर का 2 आवर्स का रहेगा, उसमें सारा प्रीपोजिशन एक साथ ही समझा दूंगा। अब देखिए फिफ्थ, अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। और ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, जितने भी एडजेक्टिव, और इन सब का एक ही मीनिंग होता है, निपुण, दक्ष और कुशल। अब ये कहोगे कि इसका मीनिंग क्या है जी, तो इसका भी मीनिंग क्या हो गया, निपुण, निपुण हो गया। एक्यूरेट, तो एक्यूरेट मतलब कहीं ना कहीं वो कुशल है, अच्छा है, ठीक है। तो इन सब का एक ही मीनिंग है और इन सब के साथ क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है, इन। जैसे अडेप्ट इन, निपुण। और अगर इसको ट्रांसलेशन में यूज किया जाए, मतलब सेंटेंस में कैसे एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है। जैसे अडेप्ट के साथ एट दे दिया जाएगा, विद दे दिया जाएगा, मतलब यार ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आपको क्या लगाना है, इन टिक पे लगाना है, इन पे लगाना है। तो अडेप्ट इन, निपुण। प्रोफिशिएंट इन, निपुण। अकम्प्लिस्ड
ACCOMPLISHE है, ED, accomplished in, दक्ष, दक्ष मतलब निपुण, एक्सपर्ट किसी कार्य में, एक्यूरेट इन, कुशल, करेक्ट इन, कुशल। तो इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं निपुण है, एक्सपर्ट है, इनके साथ आप इन लगाएंगे, जैसे अडेप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, अकम्पलिश्ड इन, एक्यूरेट इन, करेक्ट इन। तो इन सब के साथ एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन आपका इन लगाया जाएगा। ये वर्ब हैं, ये जितने भी हैं सारे वर्ब हैं, और इनके इन सभी के साथ फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो चार तो यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, जैसे प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, और इन सभी वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं बचना होगा, परहेज करना होगा, या बच निकलना होगा, या कहीं ना कहीं बचने के अर्थ में इस सभी वर्डों का, और इन सब के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाया जाता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही पूछा जाता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, नॉर्मल प्रीपोजिशन तो आते ही है बच्चों को कि आफ्टर का यूज कहाँ करेंगे, अमंग का यूज कहाँ करते हैं, बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं। फिर भी मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जो नॉर्मल प्रीपोजिशन होती है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंस होता है। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है फ्रॉम, बचना, तो वहाँ इनके साथ क्या लगाया जाता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। ऐसे ही प्रीवेंट, PREVENT, प्रीवेंट, प्रीवेंट का मतलब होता है फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है परहेज करना या बचना। अभी सभी के साथ बचने होगा, मतलब प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट के साथ में ना फ्रॉम, बस सबके साथ फ्रॉम, बट मैंने यहाँ एक सेपरेट कर दिया है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रिजर्व फ्रॉम, तो प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षा करना या बचाना। एस्केप फ्रॉम, बचकर निकल जाना, तो सभी का मतलब कहीं ना कहीं बचकर निकलना होता है या बचना होता है। डिवार फ्रॉम, डिवार फ्रॉम, डेस्टिस्ट फ्रॉम, डेस्टिट्स फ्रॉम, रिफ्रेम फ्रॉम, रिफ्रेम फ्रॉम, अब्सटेंड फ्रॉम, इन दोनों में से 100% पूछा जाता है। रिफ्रेम फ्रॉम, अब्सटेंड फ्रॉम, आपको इस प्रकार से प्रिजर्व फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, डिवार फ्रॉम, डेस्टिस्ट फ्रॉम, रिफ्रेम फ्रॉम, अब्सटेंड फ्रॉम, इस प्रकार से आपको लर्न करना है, एक एक दो दो बार रिपीट करना इन वर्डों को। इसीलिए मैंने एक अलग अलग सेपरेट बना रखे हैं इन दोनों, इन सब वर्डों को इस प्रकार से आप रिपीट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे ये सारे वर्ड। अब ये एडजेक्टिव हैं सारे वर्ड, और इनके साथ टू का यूज किया जा रहा है। बेनिफिशियल टू, तो इन सब का मीनिंग होता है फायदेमंद या आकर्षक, बेनिफिशियल। कंडसिव टू, कंडसिव टू, लुक्रेटिव टू, प्रॉफिटेबल टू, प्रॉफिटेबल टू, तो इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, जैसे बेनिफिशियल, कंडसिव, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, और इनके सब के साथ टू लगेगा, और कहीं ना कहीं इन सब का मीनिंग क्या होता है, फायदेमंद। अब यहाँ पे सेपरेट कर दिया मैंने, जैसे एग्री विद, तो ये वर्ब हुआ एग्री विद, किसी व्यक्ति से सहमत होना, अगर किसी पर्सन से सहमत हो रहे हैं तो वहां पर एग्री विद का यूज किया जाता है, जैसे आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, तो व्यक्ति से सहमत होना, ये सब कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं। एग्री के साथ में टू, एग्री के साथ में टू लगा, विद भी लगाया जाता है, टू भी लगाया जाता है, बट देखिए अगर एग्री के साथ विद लगा हो तो व्यक्ति से सहमत होना हो जाएगा, और एग्री के साथ अगर टू लग रहा है तो किसी बात से सहमत होना, किसी बात से, किसी के प्रपोजल से सहमत होना, जैसे जैसे आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर मैटर, बट एग्री विद व्यक्ति से सहमत होना, यही डिफरेंस है। तो ये भी फिक्स्ड प्रपोजिशन है, बट ये कंफ्यूजन है, इसलिए इसको सेपरेट यहाँ पर कर दिया गया है। अप्लाई फॉर, और अप्लाई के साथ टू भी लगाया जाता है, देखिए अप्लाई फॉर, आवेदन करना किसी पोस्ट के लिए, या प्रार्थना करना किसी पोस्ट के लिए, और अप्लाई टू का मतलब तो आवेदन करना व्यक्ति से, प्रार्थना करना किसी व्यक्ति से, तो अप्लाई के साथ अगर टू लगेगा तो आवेदन करना व्यक्ति से हो जाएगा, बट अप्लाई के साथ अगर आप फॉर लगा रहे हैं तो पोस्ट के लिए हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ऐसे ही डील इन, व्यापार करना, इट मीन्स बिजनेस करना, व्यापार करना, जैसे आई डील इन स्टेशनरी आइटम्स, या आई डील इन कोचिंग, तो ये सब व्यापार करना हो जाएगा। तो डील इन मतलब व्यापार करना, बट डील विथ वर्ताव करना, व्यवहार करना किसी व्यक्ति से, पर्सन, मतलब तो डील इन का मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना, और डील विद का मतलब वर्ताव करना, व्यवहार करना, किसी व्यक्ति के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे डील विद होगा।
अब बिजनेस व्यापार करना हो में हो जाएगा डील इन, मतलब आप किस किस चीज़ में व्यापार कर रहे हैं, तो डील के साथ फिर आपको इन लगाना पड़ेगा। कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ग्रेटफुल टू, तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो ग्रेटफुल टू मतलब कृतज्ञ किसी व्यक्ति का। जैसे आई एम ग्रेटफुल टू यू, अब कोई व्यक्ति अच्छा काम आपके लिए काम किया तो आप कहते हैं मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। तो ग्रेटफुल टू तो व्यक्ति के लिए होना है कृतज्ञ। और ग्रेटफुल के साथ आपको फोर का भी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, बट ये भी कृतज्ञ के लफ्ज किसी वस्तु का। अब जैसे कोई वस्तु होता है, आई एम ग्रेटफुल टू योर पेन, लैपटॉप, इस प्रकार से। तो ग्रेटफुल टू अगर व्यक्ति के लिए आप आभारी हो रहे हैं तो वहाँ पे टू यूज करेंगे, और किसी वस्तु के लिए अगर आप आभारी हो रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं तो वहाँ पर फोर का यूज करेंगे। और ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं ये। तो इन चीज़ों को देखिए आप। गुड एट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गुड एट, किसी में भी अच्छा। अब किसी में भी अगर अच्छे हो, खाना पकाने में, खेलने में, पढ़ने में, किसी में भी, मैथमेटिक्स में, किसी में भी, इंग्लिश में, कोई सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, तो वहाँ पर गुड एट। एग्जाम में के दे दिया जाएगा आपको, एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा इन या विद, गुड विद, गुड इन, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो गुड के साथ हमेशा एट का यूज करेंगे, और ये एडजेक्टिव वर्ड हमेशा याद रखिएगा। बट आपको ये पूछा जाएगा जैसे गुड के साथ इन दे दिया जाएगा आपको, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो गुड के साथ क्या लगता है, एट, और इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि अच्छा होना। जैसे मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ तो आई एम गुड एट इंग्लिश, वह गणित में अच्छी है तो सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह पढ़ाने में अच्छा है, ही इज गुड एट टीचिंग। इस प्रकार से आपको, और कोई भी प्रीपोजिशन के साथ हमेशा बी फोर लगाया जाता है, जेरेंड लगाया जाता है प्रीपोजिशन के साथ में। तो गुड एट, किसी में भी अच्छा, किसी चीज में अच्छा होना। अराइव इन, अराइव इन तो वर्ब है ये, बड़े स्थान पर पहुंचना। अब वैसे भी बड़े स्थानों के लिए, बड़े बिगर प्लेसेसों के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अराइव इन, बड़े स्थान पर पहुंचना। अराइव एट छोटे स्थान पर पहुंचना। तो स्मॉल प्लेसेस के लिए एट का यूज किया जाता है, और बिग प्लेसेस के लिए इन का यूज किया जाता है। एक है फिर अराइव एट, नतीजा पर पहुंचना, कंक्लूजन पर पहुंचना। तो ये डिफरेंस आप समझिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। दो वर्ड है देखिए, डाई ऑफ, फिर है डाई फ्रॉम। डाई के साथ ऑफ भी लग रहा है और डाई के साथ फ्रॉम भी लग रहा है। तो आपको ये समझना, यहाँ पे मीनिंग दे दिया है इसलिए समझने के लिए। तो डाई के साथ अगर ऑफ लगा हुआ है तो किसी बीमारी से मरना, अगर कोई कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन लगा होगा। और क्या दे दिया जाएगा आपको, फ्रॉम दे दिया जाएगा, इन दे दिया जाएगा, एट दे दिया जाएगा। तो इसीलिए डाई, अगर पहले सेंटेंस को समझना है, अगर बीमारी से मर रहा है तो वहाँ ऑफ लगाना है आपको, एट, विद, इन, और अन्य प्रीपोजिशन ना लगाए, अनोदर प्रीपोजिशन नहीं लगाना आपको। क्योंकि डाई ऑफ, डाई ऑफ, आपको बस लर्न कर लेना है कि डाई ऑफ, किसी बीमारी से मरना, डाई ऑफ। यहाँ पर फिर क्या है, डाई फ्रॉम, डाई फ्रॉम, डाई फ्रॉम, किसी अन्य वजह से मरना, जैसे एक्सीडेंट में मरना, फांसी लगा के मरना, कोई भी किसी भी अन्य वजह से, सिर्फ बीमारी को छोड़कर और किसी अन्य वजह से मरना होता है तो वहाँ पर डाई फ्रॉम का यूज किया जाता है। इन प्रीपोजिशन को आप याद कीजिए, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और भी मैं प्रीपोजिशन पे वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को बताइए। बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब, सारे डिटेल क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक 100% कीजिए। लाइक का मतलब होता है अटेंडेंस कीजिए, तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, तो और आपके लिए मैं वीडियो बनाकर लेकर, ऐसे ही कंटेंट पे वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेकर आऊँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए।